लोग पूछा करते हैं स्वामी जी एक बात बताओ, भगवान का नाम लेवे तो फायदा क्या होगा। हमने कहा भले आदमी जिंदगी भर तो फायदा देखते रहे, अब भगवान के नाम में भी फायदा देखोगे क्या। बोले नहीं नहीं पूछना चाहते हैं। तो हमने कहा ध्यान रखना प्यारे, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गाय जिस समय बछड़े को जन्म देती है, ईमानदारी से बताना बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, क्या गाय बछड़े का त्याग करती है क्या। गाय बछड़े का त्याग नहीं करती है, बल्कि गाय अपने जीभ से बछड़े के मल को चाट के उसे निर्मल बना देती है। प्यारे याद रखना, जो भगवान के नाम को लेता है प्यारे, जीवन में भगवान उस जीव के अपने जीव से उस जीव के पाप को चाट के उसे निर्मल बना देते हैं। प्यारे ये भगवान के नाम का फायदा है। और लोग कहा करते हैं यज्ञ करने का फायदा क्या है, लोगों का एक कहना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जीवन में जो रुपया पैसा अपनी संपत्ति से नहीं खरीद सकते हैं, वो आपको यज्ञ भगवान से मिलता है। प्यारे आप यज्ञ करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन की संपत्ति गाड़ी कमाई से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना, राजा दशरथ के यहाँ पुत्र यज्ञ हुआ तो भगवान मिले, विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो भगवान मिले, जनक जी ने यज्ञ किया तो भगवान मिले। यज्ञ का फायदा क्या है, अगर यज्ञ का दर्शन करोगे और यज्ञ की परिक्रमा करोगे प्यारे, यज्ञ की एक परिक्रमा करने का फल क्या है, एक परिक्रमा करने का फल जो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, वो यज्ञ की एक परिक्रमा से फल मिलता है। इसलिए यज्ञ साधारण नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, लोग कहा करते हैं जीवन में कथा क्यों सुनना चाहिए, कथा से क्या लाभ होगा। लेकिन कभी आपने विचार किया, कथा जीवन में नहीं सुनोगे भी होगा। केवल एक बात कहना आपसे चाहता हूँ, आपने श्रीमद् भागवत को कई बार सुना होगा। अच्छा एक बात बताओ माताओं, हमारी बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही। हम जो भाषा बोल रहे हैं वो आप समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो। ऐसा तो ना हो कि सब ऊपर से निकल रहा हो, क्यों ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से निकल रहा हो। देखो भैया, हमने इसलिए इन माताओं से पूछी होगी, कथा तो सुनना ही पड़ेगा, होगी कथा तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म सुनो और चाहे अगले जन्म सुनो, कथा सुनना पड़ेगा। प्यारी माता सती ने कथा को श्रवण नहीं किया तो अगला जन्म हुआ। बोले कथा जो सकल, अरे कथा जो सकल, अरे लोक हितकारी, और सोई पूछना चाहे शैले कुमारी। पूरी मानस को पढ़ना आप लोग विद्वान बैठे हैं। एक बात कहना चाहते हैं, राजा दशरथ के लिए कहीं हित नहीं लिखा है, लेकिन कौशल्या जी के लिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्यों, अरे स्वयं भगवान ने मैया कौशल्या के भवन में कई कथा सुहाई, अरे मात बुझाई। अरे जिन्हें भगवान के मुख से कथा मिल रही हो प्यारी, तो क्या उनका हित नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना, निवेदन करना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि स्वामी जी बहुत तेज बोल रहे हैं। क्यों आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि बाबा बहुत तेज बोल रहा है। अच्छा देखो, ज्यादा दिक्कत हो तो हम धीरे बोलने लगे। माइक तो अपने हाथ में है, बोलना भी अपने हाथ में है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। लेकिन एक बात बतावे प्यारे, हमारा तेज बोलना मजबूरी है। आप कहें मजबूरी क्या है, आपको सत्य बताएं। हमारे शास्त्री जी ने हमसे निवेदन किया और आपको सत्य बताना चाहते हैं, हमारी कथा 18 तारीख से थी, लेकिन हमने वो कैंसिल करके, क्योंकि हमारा और इनका संबंध कैसा है, जैसे राम और भरत का प्रेम है, ऐसा हमारा और मिश्रा जी का प्रेम है। और ईमानदारी से बताओ, जब भाई की आज्ञा हो जाए, क्यों जब भाई का निवेदन हो तो वो आज्ञा मानना चाहिए, निवेदन करना चाहते हैं। ध्यान देना, बोले लक्ष्मण भी सेवा करना चाहते थे, भरत जी भी सेवा करना चाहते थे, लेकिन भरत की सेवा क्या है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। इसलिए जब इन्होंने मिश्रा जी ने कहा, हमने कहा नहीं, हम जरूर आएंगे झारखंड की भूमि पर, और आपके बीच में आज मैंने समय दिया और इनका अथक प्रयास रहा। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं आपसे, कथाएं तो बहुत सुनते हो जीवन में और सुनते रहोगे प्यारी, क्यों कथाएं तो सुनना चाहिए।
अभी अभी जैसे, क्योंकि अभी हमारे मिश्रा जी ने हमें बुलाया, तो हमारी तेज बोलना मजबूरी है। आप कहें मजबूरी क्या है? मजबूरी सिर्फ इतनी है, जिसके बगल में एक शेर की कौन कहे, दो दो शेर बैठे हों और हम गीदड़ की भाषा बोले तो क्या समझ पाओगे क्या? क्यों? अगर हम गीदड़ की भाषा बोले तो समझ में नहीं आएगी। और एक बात बता दें प्यारे, तेज बोलना महात्माओं की मजबूरी होती है। आप कहें क्यों? चलो अच्छा आपसे ही पूछ लेते हैं। एक बात बताओ, जब दीवाल में कील लगाते हो तो हथौड़ी कैसे चलाते हो? क्यों? दीवाल में अगर कील लगाना हो तो हथौड़ी कैसे चलाते हो? आप हथौड़ी को तेज चलाते हो। अच्छा क्यों चलाते हो? आप कहते हैं स्वामी जी अगर हथौड़ी तेज न चलाएंगे तो लोहे की कील दीवाल में नहीं लगेगी। याद रखना मेरे प्यारे, अगर लोहे की कील दीवाल में लगाने के लिए हथौड़ी तेज चलाते हो, इसी प्रकार से हम महात्मा राम कथा की कील लगाने के लिए बोले वाणी तेज बोलते हैं। राम कथा की कील तुम्हारे हृदय में लग जाए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। निवेदन क्या है? अबे हमारे मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे क्या? सास ससुर गुरु अरे सेवा करियो और पति रोक लग आयुष अनसरियो। अब निवेदन आपसे करें, क्यों? ये विवाह का प्रसंग चल रहा था। अब हम ठहरे बाबा जी, क्यों? हम ठहरे बाबा जी, करी न खेती परे न फंद। जब विवाह नहीं होगा तो विवाह कहाँ से सुना दे? क्यों? हमारा विवाह ही नहीं हुआ तो विवाह कहाँ से सुना दे? अच्छा एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमें प्रणाम किया, बोले बाबा जी आशीर्वाद चाहते हैं। हमने दोनों हाथ उठाए, हमने कहा बेटा खुश रहो। बोले ए आशीर्वाद नहीं चाहिए था। हमने तो कहा क्या चाहते हो? बोले विवाह नहीं हुआ इसलिए विवाह हो जावे। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बोले क्यों? हमने कहा अगर विवाह कराने वाले बाबा होते तो हम अपना ही विवाह ना करा लेते अभी तक। क्यों? अगर हम विवाह कराने वाले बाबा होते तो हम अपना ही विवाह करा लेते। निवेदन करना चाहते हैं, विवाह के बाद क्या हुआ? राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, इसलिए विवाह के आगे की कथा रखना चाहते हैं। सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का और देहो एक बर भर टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माता के कई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा, अपने बेटे भरत को राज्य मांगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरी माताओं, आज राम जी के जन्म के बाद राम जी का अवतार हुआ। भारत में 9.5 लाख वर्ष बीत गए, लेकिन किसी नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? किसी नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्या कैकेयी नाम कलंकित हो गया? कैकेयी नाम नहीं रखा, कारण क्या है? ध्यान से सुनना। आज लोग ऐसे नाम रखते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। एक घर में हम गए और एक बालक आया, उसने मुझे प्रणाम किया। हमने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हमने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले पप्पू। हमने कहा पप्पू का मतलब क्या होता है? क्यों? अब तुम अर्थ करना प्यारे, पप्पू का मतलब क्या होता है? याद रखना प्यारे, अगर नाम रखना है तो अजामिल की तरह रखना। भले एक शब्द के कहने पर अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अंत समय आया, कल्याण हो गया। अरे अपने बेटे को याद किया तो भले भाई के कारण याद किया हो, लेकिन अजामिल का कल्याण हो गया। लेकिन ध्यान देना, और कहीं तुमने अपने बेटे का नाम रख दिया पप्पू, और अंत समय आया और तुमने कहा बेटा पप्पू, और जैसे ही कहोगे पप्पू और तुरंत हो जाओगे गप्पू उसी समय। क्यों? अच्छा बताओ पप्पू नाम कहीं कल्याण करेगा? अरे कम से कम जीवन में नाम नहीं लिया तो बेटे का नाम तो ऐसा रखो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। 9.5 लाख वर्ष बीत गए, किसी नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। और याद रखना, क्या माता कैकेयी कलंकित हो गई? थोड़े से शब्दों में बताना चाहते हैं, जरा निवेदन आपसे ये भी करना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बोले काई को मती अरे काई को मत अरे कैकेयी
केरी और परी जा सुफल विपति घनेरी। माता केकई की मती को काई कहा। एक बात बतावे, कथा तो हम सुनाएंगे ही, लेकिन इस समिति की ने जो माइक व्यवस्था की है प्यारे, माइक व्यवस्था के लिए एक बार समिति के लिए जोरदार तालियों से सम्मान एवं स्वागत। माइक बिल्कुल देखो ना तो ई ना पी कुछ नहीं कर रहा है, और अगर ये माइक गड़बड़ होता तो बोलने में इतना मजा नहीं आता। और आपको सत्य बता रहा हूँ, लेकिन समय की सीमा है, क्योंकि अगर हम ज्यादा बोलते रहेंगे तो तुम लोग फरार हो जाओगे, इसलिए हम समय की सीमा में बंद हो जाएंगे। लेकिन प्यारे मन तो कर रहा है पूरी रात बोलते रहे, इतनी बढ़िया माइक व्यवस्था है। लेकिन निवेदन आपसे करना चाहते हैं, जब मैं आज सुबह यहाँ पर आया, सुबह सुबह हमारा आगमन हुआ, सारी समिति हमको लेने गई। अरे कथा कहने तो हम बहुत जगह जाते हैं, ये मत समझना मुख पर कहीं भी करो बड़ाई। अरे कथा कहने तो हम बहुत जगह जाते हैं प्यारे, लेकिन जहाँ भी गए मुझे कर्मवीर मिले हैं। लेकिन आज मैंने यहाँ आकर मालूम चला है, यहाँ के लोग कर्मवीर के साथ साथ धर्मवीर है। अगर धर्मवीर ना होते तो इतना बड़ा आयोजन नहीं होता। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। आज किसी नारी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा, 9.5 लाख वर्ष बीत गई, ध्यान देना। जबकि केकई के लिए क्या लिखा है, काई कुमति अरि केकई केरी, और परी जा सुफल विपति घनेरी। आज 7 कांड है रामचरितमानस में। कभी आपने विचार किया बाल कांड को आवश्यकता नहीं पड़ी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अरण्य कांड को आवश्यकता नहीं पड़ी मन रूपी मुकुर को सुधारने की। आज किष्किंधा कांड को आवश्यकता नहीं पड़ी, सुंदर कांड को आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि लंका कांड को आवश्यकता नहीं पड़ी, उत्तर कांड को आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर आवश्यकता है तो केवल अयोध्या कांड को आवश्यकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, बाद में चरित्र है, पहले क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अगर हमारा मन रूपी मुकुर सुधर जाए, अगर हमारा मन रूपी मुकुर साफ हो जाए, तो मैं गारंटी देता हूं प्यारे, अयोध्या कांड में जितनी लीलाएं हैं, जितने पात्र हैं, किसी पात्र को दोषी नहीं ठहराओगे प्यारे। दोषी ठहराने का मतलब क्या है, हमारा जो मन रूपी मुकुर है ना वो साफ नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अयोध्या कांड बाद में सुनना, अयोध्या कांड बाद में पढ़ना, पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अगर मन रूपी मुकुर साफ हो जाए तो आपको माता केकई में दोष नहीं दिखेगा। अगर मन रूपी मुकुर साफ हो जाए तो लक्ष्मण में दोष नहीं दिखेगा। मन रूपी मुकुर साफ हो जाए तो आपको प्यारे भरत में दोष नहीं दिखेगा। लोग कहते हैं भरत ने अपनी माँ को गालियां दी, लक्ष्मण का चरित्र क्या है, माता पिता गुरु। आज स्वयं लक्ष्मण ने कहा है गुरु पिता मात न जानो काहू। क्या शिक्षा मिलेगी इससे, ध्यान देना प्यारे। चरित्र तो बहुत है लेकिन समय की सीमा में रखना चाहते हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा काई कुमत, केकई के लिए लिख रहे, कारण क्या है, आज केकई की मति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने काई लिखा है। काई का मतलब क्या होता है, काई में भी विशेषता होती है। देखो इस संत का दर्शन है, संत की दृष्टि है, किसी में दोष ना देखना। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा केकई की मति को काई लिखा है। क्यों, क्योंकि केकई में दोष नहीं देखा, काई में विशेषता होती है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ईमानदारी से बताओ काई में विशेषता क्या होती है। काई में विशेषता होती है जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है उसका अंदर का जल जो है वो निर्मल होता है। जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है अंदर का जल निर्मल होता है। इसी प्रकार से प्यारे आज माता केकई ने कहा क्योंकि समाज के कचरे को काई अपने ऊपर ले लेती है लेकिन अंदर के जल को निर्मल बना देती है। इसलिए माता केकई ने कहा राम
आज संसार के अपयश को के कई स्वीकार करेगी, लेकिन तुम्हारे चरित्र को निर्मल बना देगी। इसलिए काई को मत अरे के कई केरी और परी जास फल विपत्ति घनेरी। याद रखना, आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना। राम जी ने मैया कौशल्या को एक बार भी जननी कहा हो, ध्यान देना, एक आध बार कह दिया हो, लेकिन ध्यान देना, लेकिन माता कैकेयी को एक बार नहीं 4-4 बार जननी कहा है। जननी माने जन्म देने वाली। माता कैकेयी से कहा, सुन जननी सोई सोते बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। पहली बार। दूसरी बार, तनय मात पितु पोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दूसरी बार जननी कहा। तीसरी बार, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति ते मोर, तय मई पितु आयुष बहुर, ओ सम्मत जननी तोर। चौथी बार, जिस समय चित्रकूट की धरती पर सभा लगी हुई थी, राम जी ने कहा, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष माता कैकेयी को वही देंगे जिन्होंने संतों के द्वारा सत्संग नहीं किया, जिन्हें गुरु के द्वारा, जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना, वो माता कैकेयी को दोष देंगे। ध्यान देना, आज माता कैकेयी को 4-4 बार जननी कहा है। एक बात पूछना चाहते हैं माताओं, जिस नारी के द्वारा, जिस नारी के जीवन में अगर वैधव्यता लगे, तो वो नारी उस नारी का समर्थन करेगी कि विरोध करेगी? क्यों प्यारे? जिस नारी के द्वारा जो नारी विधवा हो, वो उस नारी का समर्थन करेगी कि विरोध करेगी? क्यों? अरे भैया, तुम भी तो इशारा करो, तब तो हमें लगे तुम भी कुछ समझ रहे हो। क्यों? इसलिए देखो प्यारे, समझ में आवे तो ऐसे करो, ना आवे तो ऐसे करो। क्यों? समझ में आवे तो ऐसे, तो हमें कम से कम इशारा तो मिल जाए कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे हैं। आज राम जी ने 4-4 बार जननी कहा है, और जिस नारी के द्वारा जो नारी विधवा होती है, वो उस नारी का समर्थन नहीं करती है, बल्कि विरोध करती है। लेकिन आज माता कौशल्या आज विधवा हुई, लोगों का मानना है कैकेयी के कारण मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा विधवा है। लेकिन ध्यान देना, अगर माता कैकेयी के कारण विधवा होती तो कई वर्ष पहले माता कौशल्या विधवा हो जाती, प्यारी सुमित्रा विधवा हो जाती। लेकिन उस समय, जिस समय अगर माता कैकेयी देवासुर संग्राम में न गई होती, तो मैया कौशल्या सुमित्रा के वैधव्यता को बचाने वाला कौन होता? इसलिए ध्यान देना प्यारे, उस समय माता कैकेयी ने कौशल्या सुमित्रा के वैधव्यता को बचाया। निवेदन करना चाहते हैं, उस समय माता कैकेयी राजा दशरथ की सारथी बनी थी। और एक बात याद रखना माताओं, जो पत्नी अपने पति के जीवन में सारथी बनकर रहती है, वहां पति का विकास होता है। और जो पत्नी पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है, वहां पति का विनाश होता है। इसलिए माताओं, अरे पति के साथ जीवन में सारथी बनकर रहना, पत्नी जो होती है अर्धांगिनी होती है, पति की सारथी होती है। अगर पति के साथ स्वार्थी बन जाओगी तो वहां पति का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। इसलिए पति का विकास चाहती हो तो पति के साथ सारथी बनकर रहना। एक बात और कहना चाहते हैं, आज माता कैकेयी के द्वारा कौशल्या विधवा है, लेकिन मैया कौशल्या ने कैकेयी का समर्थन किया है। आप कहे प्रमाण क्या है? इसी रामचरितमानस में पढ़ना प्रमाण मिलता है। जिस समय राम जी गए, मैया मैं बन जाना चाहता, बन जा रहा हूँ, किसकी आज्ञा है? किसने कहा है? बोले पिताजी की आज्ञा है। मैया कौशल्या ने कहा, राम अगर पिता की आज्ञा है तो जरा शब्द को सुनना। क्या कहा? बोले जो केवल माने होता है केवल, जो केवल पितु आयुष ताता। शब्द सुनना, जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता, तो जन जाओ जानी बड़ी।
मैं नहीं कह रहा। अच्छा एक बात बताओ, हम चौपाई बना बना के तो बोल नहीं रहे, क्यों? अरे उसमें जो लिखा है भाई तो बोल रहे, अपनी तरफ से एक भी चौपाई नहीं है। क्या लिखा? जो केवल पितुआयु से ताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। राम, अरे जन्म देने वाली माँ बड़ी होती है, मानस में लिखा है तो जन जाओ जानी बड़ी माता। अगर माँ की बात करें प्यारे, ध्यान देना, माँ का दर्जा बड़ा होता है। शास्त्री जी बैठे हैं, हमारे विद्वान डॉक्टर साहब, हमारे यज्ञाचार्य सम्मानित श्री विनोद कुमार उपाध्याय बैठे हैं। बोले एक ऋण है, पिता के ऋण से ऋण हो सकते हो, देव ऋण से ऋण हो सकते हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ किसी शास्त्र में लिखा है कि बेटा माँ के ऋण से ऋण हो सकता है? क्यों? किसी शास्त्र में लिखा है कि बेटा माँ के ऋण से ऋण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कारण क्या है? शास्त्र में क्यों नहीं लिखा अरे पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है, पिता के ऋण से ऋण हो सकता है? लेकिन जब माँ के ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता है तो लिखने से क्या मतलब है? इसलिए प्यारे, बेटा पिता के ऋण से, देव ऋण से मुक्त हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से बेटा जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकता। पिता की सेवा करके, पिता की सेवा करके पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे। एक बात ध्यान देना, लेकिन माँ के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। निवेदन करना चाहते हैं, कारण क्या है? एक बेटे ने कहा, भैया आपने हमारी बचपन में सेवा किया, मैंने आपकी सेवा किया, इसलिए आपके ऋण से मुक्त हो गया। मैया बोली कोई बात नहीं बेटा, अगर ऋण से मुक्त हो गए कोई बात नहीं। मैया का बुढ़ापा था, एक दिन मैया ने कहा बुढ़ापे के दिन में, बेटा आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रात्रि में उठने में थोड़ी दिक्कत होगी, बेटा अगर बुरा न लगे तो इस माँ के बगल में लेट जाना। मैया ने कहा तो नौजवान बेटा बोला, मैया कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे बगल में लेट जाऊंगा। लेकिन उसी समय रात्रि में मैया ने पीने वाले पानी का गिलास उठाया और धीरे से जिस तरफ बेटा लेटा था, पीने वाले पानी का गिलास उसी तरफ फैला दिया। बेटे ने कहा, मैया ये क्या कर दिया, बिस्तर गीला हो गया, कौन लेटेगा तुम्हारे पास? मैया ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, इस तरफ गीला हो गया तो इस तरफ सूखा पड़ा है, तू इस तरफ लेट जा। और जैसे मैया ने इस तरफ लेटा लिया, फिर मैया ने धीरे से पीने वाले पानी का गिलास उठाया और इस तरफ फैला दिया। बेटे को क्रोध आ गया, बेटे ने कहा, मैया आज लेटा सो लेटा, आज के बाद तुम्हारे बगल में कभी नहीं लेटूंगा। मैया बोली, बेटा आज तुम हमारे बगल में लेटे, बिस्तर गीला हो गया, तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने लेटने से मना कर दिया। वो दिन याद करो जिस समय तुम्हारा बचपन था, मैं तुम्हारे मल मूत्र में कई रातें गुजारी, उस समय तो हमें कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई। इसलिए ध्यान रखना प्यारे, माँ के ऋण से बेटा जीवन में कहीं उड़ नहीं हो सकता है। माँ के आंचल ले हर युग में, ध्यान देना, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरिजा और शिवाला है। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ की आंचल से आई है। माँ जैसा कौन हो सकता है प्यारे? जो केवल पितुआयु से ताता तो जन जाओ जानी बड़ी माता। माँ का बात कह रहा हूँ आपसे प्यारे, माँ शब्द का मतलब क्या? ध्यान देना, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। एक बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल चली गई, उसी रात बेटी ने अपने पिता के यहाँ एक फोन कर दिया, पिताजी जिसके साथ आपने हमारा विवाह किया है, मैं उसके साथ रात्रि नहीं बिता सकती हूँ, आज मैं अपना जीवन उसके साथ व्यतीत नहीं कर पाऊंगी। आज प्यारी बेटी ने जब फोन किया, पिता ने कहा, देखो बेटा, विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता है, इसलिए तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। जब बेटी ना मानी प्यारी, उसी रात माता पिता पहुंचे, बेटी को समझाया, बेटी ना मानी तो उसी रात बेटी को अपने घर लेकर आए, बेटी को पुनः समझाया, लेकिन इसके बाद भी बेटी ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। जब बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई, बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई, बेटी का जहाँ विवाह हुआ था, बेटी
बेटी का नियम था, प्रतिदिन भवानी के मंदिर में जाती थी, प्रसाद चढ़ाती थी, भवानी का दर्शन करती थी। लौटते समय मंदिर की सीढ़ियों पर जितने भिखारी बैठे होते थे सबको दान दक्षिणा देती थी। और बेटी का बुढ़ापा था। एक दिन की बात रही, बेटी ने भवानी का दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया और बेटी जैसी लौटने लगी सीढ़ियों पर बैठे हुए भिखारियों को दान दक्षिणा दिया। उसी समय उस बेटी की नजर उस भिखारी के ऊपर पड़ गई जिससे उसके पहले विवाह हुआ था। बेटी ने कहा, बाबा जी तुमने मुझे पहचाना? उसने कहा, बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, तलाक हो गया। बेटी ने कहा, एक बात पता चला तुम्हें, हमारा तुम्हारा तलाक क्यों हुआ? बोले, मैं आज तक नहीं समझ पाया हमारे तुम्हारे तलाक का कारण क्या है। न हमारे तुम्हारे बीच में विवाद हुआ, न मैंने तुमसे कुछ कहा, न तुमने मुझसे कुछ कहा, लेकिन विवाद का कारण क्या है? लेकिन प्यारे, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, कहानी झूठी होती है लेकिन कहानी के उद्देश्य को देखना चाहिए। प्यारी, इस कहानी का उद्देश्य क्या? आज उस बेटी ने कहा, बाबा जी वो दिन याद करो जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था। मैं विदा होकर तुम्हारे घर पहुंची और उसी समय तुम प्रसाद लेकर आई। तुमने कहा, प्रसाद, तुम्हारे घर में पिता का तो स्वर्गवास हो गया था, तुम्हारे घर में एक बूढ़ी माँ थी, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे घर में एक बूढ़ी माँ थी। मैंने कहा, प्रसाद पहले बूढ़ी माँ को खिलाएंगे। तुमने क्या कहा? अरे बूढ़ी माँ को छोड़ो, आज हमारी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है, इसलिए प्रसाद को पहले तुम ग्रहण करो। मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा भला के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। ध्यान देना प्यारे, आज बेटी ने कहा मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, और जिस समय आज बेटी ने कहा, बाबा जी अगर मैं तुम्हारा त्याग न करती तो पता मेरी क्या दशा होती। ध्यान देना प्यारे, आप लोग सामान्य श्रोता नहीं है। आज उस बेटी ने कहा, बाबा जी अगर तुम्हारा मैं त्याग न करती तो आज मेरी क्या दशा होती। अगर मैं तुम्हें तलाक न देती तो तुम्हारी तरह मंदिर के बाहर बैठकर सीढ़ियों पर भीख मांग रही होती। ध्यान देना प्यारे, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो संसार में किसी का नहीं हो सकता है। भगवान भी कहते हैं, प्यारे जब तुम अपने माता पिता के नहीं हुए तो जगत पिता के कहां से होगे, इसलिए भगवान तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। और एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ईमानदारी से बताना, अगर प्रयाग जाओगे, अभी कुंभ लगा था, प्रयाग में गए, स्नान किया, क्या लेकर आए प्यारे? बोले 4 पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अगर वहां स्नान करने जाओगे तो 4 पदार्थ मिलेंगे, लेकिन इस बाबा की बात को याद रखना। और एक बात बतावे, हमारे अयोध्या के संत तो कहते हैं, जो ना माने साधु सीख तो ले कटोरा मांगे भी। क्यों? जिसे महात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। एक बात कहना चाहते हैं, जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में गए तो हनुमान जी ने परिचय क्या दिया? हनुमान जी महात्मा है, लेकिन हनुमान जी ने माता जानकी से ये नहीं कहा कि मैं महात्मा हूँ। और एक बात रखना, महात्मा कौन है, महात्मा को बनाने वाला कौन है? आज हनुमान जी का परिचय सुने, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहने का मतलब महात्मा जो है वो भगवान का दूत है, और अगर भगवान के दूत के वचनों पर भी विश्वास नहीं होगा तो ईमानदारी से बताओ समाज में क्या विडंबना होगी। आज अगर महात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं करोगे, समाज की क्या दशा होगी। जरा मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे, आज उस बेटी ने कहा, अगर मेरी यही दशा होती, अगर आज तुम्हारी तरह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग, अगर प्रयाग में स्नान किया, क्या मिलेगा? 4 पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देशवती चारु। इतना ही नहीं, 4 पदार्थ मिलेंगे। एक बात याद रखना, प्रयाग में जाओगे, स्नान करोगे तो 4 पदार्थ मिलेंगे। चारों मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक रामचरितमानस का सिद्धांत है प्यारे, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देशवती चारु, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ध्यान देना,
रामचरितमानस का सिद्धांत क्या कहता है? श्रीमद् भागवत कहती है मरने के बाद मोक्ष होता है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मरने के बाद मोक्ष हुआ किसने देखा? क्यों? तुम लोग भी तो बताओ, मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है जीते जी भी मोक्ष होता है। आप कहें जीते जी, अरे जिंदा रहे मोक्ष हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो ध्यान देना, मैं तो केवल आपसे निवेदन। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है, देखो आप लोगों की बहुत अच्छी एक बात लगी हमको, क्योंकि हम इतनी देर से कथा बोल रहे हैं और इतना रात हो गया, मिश्रा जी इतनी देर से बोल रहे, इतने लोग बैठे। देखो तुम लोग ये मत समझना कि बाबा के बाल सफेद है, बूढ़ा हो गया होगा, आंख में मोतियाबिंद होगा। मिश्रा जी तो इसलिए देख रहे आंख में नजर का चश्मा लगा। क्यों? अब हमारी आंखों में तो कोई चश्मा है नहीं, तब पीछे वाले सोच रहे होंगे बाबा की आंख में मोतियाबिंद होगा। अरे प्यारे, हमारी आंख में मोतियाबिंद तो है, लेकिन कौन सा मोतियाबिंद है? ईमानदारी से बताओ, हमारी आंख में मोतियाबिंद तो है, लेकिन कौन सा मोतियाबिंद है? अरे वासना का नहीं, उपासना का मोतियाबिंद है। जहां जहां भक्त बैठे हो वहां वहां हमारी दृष्टि जाती है। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात लगी, इतनी देर से कथा कर रहे हैं, लेकिन किसी भक्त ने देखो घड़ी नहीं देखी, किसी भक्त ने घड़ी नहीं देखी, कितना समय हो गया, कब स्वामी जी बंद हो गए और कब हम घर जावे। बहुत अच्छी बात लगी प्यारे। देखो तुम लोगों को घड़ी नहीं देखना है, हम घड़ी देखेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम सुन रहे हो, सुन में ही थक जाओगे क्या? अरे बोलने वाला थकता है, इसलिए हम लोग घड़ी देखते हैं, अभी कितना समय रह गया है, तुम लोग नहीं देख रहे। बहुत अच्छी बात है ये प्यारे, पक्की श्रोता की पहचान है प्यारी, पक्की श्रोता की पहचान है। और आज प्यारे, आज उस बेटी ने कहा बाबा जी आज मैं तुम्हारी तरह इस मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रही हूँ। अगर उस प्रयाग में जाओगे 4 पदार्थ मिले इसकी भी गारंटी नहीं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले 4 पदार्थ भरा भंडारो, उसमें भी मिल जाए एक की गारंटी नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने गारंटी क्या दिया? जो अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता को भगवान मानता है, तो 4 पदार्थ अरे कर तलता के। अब बताओ मिलने में कोई संशय रह गया क्या? क्यों? अरे प्रयाग जाओगे, अगर एक भी मिल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर माता पिता की सेवा करोगे तो मानस गारंटी देती है। 4 पदार्थ कर तलता के, 4 पदार्थ कर तलता के। क्या रह गया? कुछ रह गया क्या? कुछ नहीं। ये सब कैसे मिला? माता पिता की सेवा से मिला। ये सब कैसे मिला? माता पिता की सेवा से मिला। एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे? एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम जैसे होते हैं। क्यों? एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम जैसे होते हैं इंसान, लेकिन आज उसको तो तुम भगवान मानते हो, अपना कितना सिर पटकते हो उसके आगे। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं प्यारे, जिस माता पिता की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान है, उस माता पिता को कितना सर झुकाया तुमने? कभी इस बात पर विचार किया है? उस माता पिता की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान, उसको कितना सर झुकाया? मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ प्यारे, अगर माता पिता की सेवा करोगे, अगर माता पिता को भगवान से बढ़कर मानोगे प्यारे, तो बोले 4 पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। अगर माता पिता की सेवा करोगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक पदार्थ की नहीं 4 पदार्थों की गारंटी देते हैं। तुम्हारे हाथ में 4 पदार्थ रहेंगे। लेकिन मोक्ष की बात कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, रामचरितमानस का मोक्ष क्या है? भरद्वाज मुनि ने पूछा। भरद्वाज मुनि ने कहा राम, तुम्हारे कोमल कोमल चरण हैं और तुम नंगे पैर यहाँ आए हो, कारण क्या है? राम जी ने कहा गुरुदेव, हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। बंटवारा? अरे बंटवारा तो लोगों के यहाँ होते हैं, भगवान के यहाँ भी बंटवारा होने लगा। राम जी ने कहा गुरुदेव, लोगों के यहाँ तो केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन हमारे यहाँ चल अचल संपत्ति का नहीं, बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा हुआ है। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा। भरद्वाज मुनि ने कहा अर्थ किसको मिला? बोले सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर तय टीका। भरत को अयोध्या का राज, अयोध्या की संपत्ति मिली और बोले राम
धर्म किसको मिला, काम किसको मिला? राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव, बोले धर्म तो हमारे पिता दशरथ को मिला, और काम, ये मत समझना, काम कहते हैं कामनाओं को। और ईमानदारी से बताओ, कामना किसकी है? भरत जी राजा बने, राम जी बन जावे, कामना किसकी है? अरे कैकेयी की है। इसलिए धर्म राजा दशरथ के खाते में गया और काम माता कैकेयी के खाते में चला गया। याद रखना, काम कहते हैं कामनाओं को, और कामना है कैकेयी की। इसलिए कहना चाहते हैं, आज भरद्वाज मुनि ने कहा, राम, फिर बंटवारे में मोक्ष किसको मिला है? राम जी ने कहा, गुरुदेव, अर्थ भैया भरत को मिला है, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, काम हमारी माँ कैकेयी को मिला बंटवारे में। फिर बोले मोक्ष तो बंटवारे में मुझे मिला है। गुरुदेव ने कहा, भरद्वाज मुनि ने, राम, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा, गुरुदेव, जीवन में जीते जी प्राणी को जिस समय महात्मा का दर्शन हो जाए, उसी समय उसके जीवन में मोक्ष हो जाता है। महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता है, महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता है, ध्यान देना। बोले तीन के घर पावन भये, अरे तीन के घर पावन भये, अरे संत पधारे आए। जिनके घर में महात्मा का प्रवेश हो जाए, उनका घर पवित्र हो जाता है। आप कहेंगे, अगर महात्मा ना आवे तो हमारा घर क्या अपवित्र है? आपके घर में अगर ब्राह्मणों का प्रवेश नहीं हुआ, महात्माओं का प्रवेश नहीं हुआ, तो याद रखना प्यारे, तुम्हारा घर जो है वो अभी मरघट बना हुआ है। आप कहें मरघट, अरे मरघट तो वो होता है जहां हम ले जाते हैं। अरे प्यारे, वहां तो तुम मुर्दे को, मरे हुए व्यक्ति को जलाने ले जाते हो। असली मरघट तो वो है जहां पर लोग मरते हैं, और वो मरघट कैसे पवित्र होगा? बोले तीन के घर पावन भई, अरे संत पधारे। एक बात और याद रखना, मैं तो कहा करता हूं प्यारे, जिस घर में 3 लोगों का जूठन ना गिरे, उस घर का तो कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में कभी 3 लोगों का जूठन ना गिरे, उस घर का तो कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में कभी कन्या का भोजन ना हो, कन्या का जूठन ना गिरे, उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में कभी ब्राह्मण का जूठन ना गिरे, उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में कभी संत का जूठन ना गिरे, उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए 3 लोगों का जूठन गिरना अनिवार्य होता है। महात्मा सामान्य नहीं होते। अच्छा देखो, महात्मा सबके दरवाजे नहीं जाते हैं। एक बात और बता देते, महात्मा वहीं जाता है जहां पर श्रद्धा होती है। और भगवान कहाँ जाते हैं? महात्मा वहां जाते हैं जिस घर में श्रद्धा होती है, और भगवान वहां जाते हैं जिस घर में विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो भगवान नहीं जाएंगे, श्रद्धा नहीं होगी तो संत नहीं जाएंगे प्यारे। और जिस घर में श्रद्धा होती है, गौ और महात्मा उसी के दरवाजे जाते हैं। लेकिन जो कुत्ता होता है ना, वो सबके दरवाजे जाता है। क्यों? कुत्ता जो होता है वो सबके दरवाजे जाता है, लेकिन गौ और संत उसी के दरवाजे जाते हैं जिसके यहाँ प्यारी श्रद्धा होती है। और भगवंत वहां जाते हैं जहां विश्वास होता है। इसलिए प्यारे, श्रद्धा और विश्वास दोनों रखना। एक बात और कहना चाहते हैं कि इस यज्ञ के माध्यम से, इस सच्चंडी महायज्ञ है, कभी आपने विचार किया माता जानकी किसकी पूजा करती हैं? माता जानकी किसकी पूजा करती हैं? भवानी शंकरो वंदे। राम जी शंकर भगवान की, और माता जानकी करती हैं पार्वती की पूजा। अच्छा, पूजा करने में भी देखो, सीता जी करती हैं पूजा पार्वती की, राम जी करते हैं शंकर भगवान की। कारण क्या है? क्योंकि प्यारे दोनों का शरीर अर्धनारीश्वर है। कहने का मतलब एक श्रद्धा और विश्वास है। अगर जीवन में पूजा करो तो श्रद्धा और विश्वास से करना, मन चाहा फल मिलेगा। अगर जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं रहा तो मन चाहा जीवन में कभी नहीं मिलेगा।